Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture we will cover the topic that is De Morgan's law. ठीक है, देखिए अगर हमें De Morgan's law को डिफाइन करना है तो De Morgan's law है क्या? If A and B are sets, ठीक है, U is universal set for this, ठीक है, और हम ये डिफाइन करते हैं कि इफ ए एंड बी आर, ये जो ए एंड बी है ना, आर सबसेट्स ऑफ यू, ठीक है। सबसेट्स ऑफ यू का मतलब क्या है कि यू से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो ना यू में मौजूद होने चाहिए। देन हम हमेशा यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए ये दो प्रॉपर्टीज है ना, ये देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये दो जो प्रॉपर्टीज है ना कॉम्प्लीमेंट की, ये दो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने कैसे करनी है। तो हमेशा ऐसा होता है कि हमने जब भी लॉज को वेरीफाई करना है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एज इट इज होल्ड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ना तीन सेट्स डिफाइन कर लेते हैं। एक तो हम यू सेट ले लेते हैं, एक ए और एक बी। अगर हम यू सेट डिफाइन करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है। ए सेट हम ले लेते हैं 1 5 7 9, ठीक है, और बी सेट हम डिफाइन कर लेते हैं 2 4 6 8। You can see here A is subset of U and B is set of U, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें A और B को यहाँ पे प्रॉपर डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है तो जरा उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है क्या कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? U माइनस A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, ठीक है। मतलब U माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि U में से आपने इस इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हम U माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि U सेट की जगह U सेट की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है, U सेट लिख लिया। A सेट की जगह A सेट की वैल्यू लिख लेते हैं 1 5 7 9, ठीक है, और बी सेट की जगह बी सेट की वैल्यू लिख लेते हैं 2 4 6 8। यू कैन सी हियर कि पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। अगर हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जैसे 1 5 7 9 आ रहा है और 2 4 6 8 आ रहा है, वो सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है इट मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं जा रहा ना, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1 to 10 आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? U माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? U माइनस बी। तो सबसे पहले तो U सेट डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है, और A की जगह A की वैल्यू पुट कर लेते हैं। A 1 5 7 9 है, ठीक है, तो मैंने इसकी जो वैल्यू गिवन थी वही मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखिए कि यूनियन आपने किसके साथ लेनी है? U सेट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 2 4 और 6 8, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें जरा, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, फिर 3 एज इट इज, फिर 4 5 सब्ट्रैक्ट करें 6 7 सब्ट्रैक्ट करें 8 9 सब्ट्रैक्ट कर दें 10, ठीक है। इसके आपने यूनियन लेनी है, 1 लिखेंगे, 2 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 लिखेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यूनियन लेनी है ना, यूनियन में कलेक्टिव रिजल्ट सब टर्म्स को लिखना है, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। तो जब हम सब टर्म्स को विदाउट रेपिटेशन लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आ रही है, ठीक है।
अब ना ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो वो दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ आपने वेरीफाई किया है फॉर यूनियन। जो दूसरा लॉ है ना डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो इसी मेथड से, जैसे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वहाँ पे जस्ट चेंज ये आएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वलेंट रिजल्ट होते हैं और हम डायरेक्ट इनको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो इसी फिनोमेना को हमने यूज़ करना होगा कि पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपने बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। जो कंडीशंस गिवन होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करनी होगी। लेकिन ये है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना हमेशा ये होता है कि यू में से आपने जैसे ए को सब्ट्रैक्ट करना, बी कॉम्प्लीमेंट में यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होता है ना तो इसका मतलब ये है कि यू में से आपने उस होल को मीन्स ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है।